वेलकम डियर ऑकाइड्स। आज हम देखने वाले हैं उर्गम। मूवी की शुरुआत में शिवा नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो अपनी पत्नी अपर्णा और बेटी लकी के साथ कहीं जा रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि शिवा के सर पर चोट लगी हुई है। इसके बाद आगे जाने पर शिवा की गाड़ी का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस दौरान तो उसकी गाड़ी कुछ देर हवा में रहती है। एक्सीडेंट की वजह से शिवा गाड़ी के बाहर आकर गिरता है, लेकिन कुछ देर बाद होश आने पर वो जल्दी से गाड़ी के पास जाकर लकी और अपर्णा को चेक करता है। दोनों काफी ज्यादा घायल होते हैं, इसीलिए बिना देरी किए शिवा उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। इसके बाद शिवा एक जगह बैठकर आराम से सो जाता है। अब अगली सुबह उठकर उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी जिन्हें वो रात में हॉस्पिटल लेकर आया था वो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ सभी कह रहे होते हैं कि अपर्णा और लकी नाम की कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में है ही नहीं। अब ये बात सुनकर शिवा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो एकदम बौखला जाता है और शिवा एक डॉक्टर को मारने भी लगता है। वो उस डॉक्टर से लकी और अपर्णा के बारे में पूछता है, फिर सबसे पूछने लगता है। तभी अचानक शिवा के ब्रेन में कुछ होता है और उसकी नाक और कान से खून निकलता है। इस वजह से शिवा वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसे होश आता देख वहां खड़ी डॉक्टर सुनीता शिवा को जल्दी से एडमिट करने के लिए बोलती है, जिसके साथ ही ये सीन कट होता है और अगले सीन में कहानी 5 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ जंगल में कुछ लोग माल स्मगलिंग करने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर शिवा आ जाता है। यहाँ हम शिवा को देखकर ये भी समझ पाते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो यहाँ इन सभी को रोकने के लिए पहुंचा है। सभी गुंडे शिवा को वहाँ देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, पर शिवा उन्हें काफी अच्छे से सबक सिखाता है। यहाँ शिवा और उन गुंडों के बीच में जोरदार फाइट होती है। इसके बाद शिवा उन सभी को अरेस्ट भी कर लेता है, पर तभी वहाँ पर शिवा को रोकने के लिए पटेल नाम का एक बड़ा जमींदार आता है। दरअसल ये धंधा पटेल के अंडर में होता है, इसीलिए वो शिवा से कहता है कि लगता है तुम अभी नए हो, एक काम करो, इन सब को छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिस बात पर शिवा को बहुत गुस्सा आता है और वो पटेल को एक जोरदार तमाचा लगाकर कहता है, तुम अगर चाहते हो कि मैं तुमको इनकी तरह अरेस्ट ना करूं तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ। पटेल तो चला जाता है, लेकिन जाते हुए वो शिवा को धमकी भी देता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। फिलहाल इसके बाद कहानी अगले दिन पर शिफ्ट होती है, जहां हम अपर्णा नाम की एक लड़की को देखते हैं। दरअसल अपर्णा शिवा से प्यार करती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। दरअसल अपर्णा का कॉलेज हैदराबाद में है और वो शिवा से मिलने के लिए अक्सर वारंगल आया करती है। अब एक दिन अपर्णा के घर वाले उसे घर बुलाते हैं, जहाँ जाने पर उसको पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि अपर्णा का पिता कोई और नहीं बल्कि पटेल ही है, जिसे अपर्णा और शिवा के बारे में सब कुछ पता होता है। इसीलिए उसने इस तरह से अपर्णा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ फिक्स कर दी। अपर्णा तुरंत शिवा को फोन करके बता देती है। अब ये सुन शिवा तुरंत वहां के लिए निकलने वाला होता है कि तभी शिवा का सीनियर उसे पकड़कर लॉकअप में बंद कर देता है और ये उसे पटेल ने करने को कहा था। सीनियर ऑफिसर शिवा को बताता है कि जब तक अपर्णा की शादी नहीं हो जाती सिर्फ तभी तक तुम्हें अंदर रखा जाएगा, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ पटेल अपर्णा को शिवा के लॉकअप के अंदर बंद होने की फोटो दिखाता है। अब ये देखकर अपर्णा बहुत रोती है, क्योंकि वो शिवा को अपना सब कुछ मान चुकी थी। अब अगले दिन उसकी शादी हो जाती है और फिर शादी होते ही शिवा को आजाद कर लिया जाता है। आजाद होते ही शिवा सीधा अपर्णा की शादी में पहुंचता है, जहां शिवा को देख अपर्णा तुरंत भागकर उसके पास चली जाती है और वहां खड़ा पटेल देखता ही रह जाता है। इसके बाद जल्दी अपर्णा और शिवा एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। इसके साथ ही कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ डॉक्टर सुनीता शिवा के पुलिस स्टेशन में फोन करके उसके जूनियर इंस्पेक्टर विक्टर को उसकी हालत के बारे में बताती है। अब ये सुनकर विक्टर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर सुनीता उसे सीसीटीवी के जरिए दिखाती है कि कल रात तो शिवा अकेले हॉस्पिटल आया था, मतलब कि उसके साथ कोई भी नहीं था। अब डॉक्टर सुनीता विक्टर को बताती है कि एक्सीडेंट के कारण सर पर इंजरी होने की वजह से शिवा को डेमेंशिया नाम की एक मेंटल कंडीशन हो गई है, जिसमें ब्रेन के अंदर इंजरी होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और वो खून नाक और कान के जरिए बाहर निकलता है। इससे होता यह है कि पेशेंट तुरंत बेहोश हो जाता है। वो आगे बताते हुए कहती है कि डेमेंशिया के पेशेंट्स को अक्सर उन चीजों का भ्रम होता है जो असली में होती नहीं, जैसे कि इस केस में शिवा को लगता है कि वो अपनी पत्नी और बेटी को इस हॉस्पिटल में लेकर आया था, पर ये सही नहीं है। इस पूरे समय तो वो अकेला था, लेकिन डेमेंशिया को लेजर ट्रीटमेंट वगैरह करके ठीक किया जा सकता है, बस शर्त यह है कि इस दौरान वो अपने दिमाग में कोई स्ट्रेस न दे। अब जब विक्टर और डॉक्टर सुनीता आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर पटेल आ जाता है। वो भी शिवा की ही तरह अपनी बेटी और पोती के बारे में सवाल करता है। दरअसल पिछली रात अपर्णा ने पटेल को फोन करके कहा था कि मैं शिवा के साथ नहीं रहना चाहती, जिस पर पटेल ने उसे घर वापस आने के लिए कहा था। यहाँ तक कि पटेल खुद अपनी बेटी को लेने आना चाहता था, मगर अपर्णा ने उसे फोन करके मना कर दिया और बताया कि शिवा उसे छोड़ने खुद आ रहा है। यहाँ पटेल शिवा पर इल्जाम लगाता है कि उसने अपर्णा और लकी के साथ पता नहीं क्या कर दिया, जरूर कुछ बुरा किया होगा। विक्टर भी समझ जाता है कि अगर शिवा अपनी बीवी और बच्ची के साथ घर से निकला तो आखिर वो दोनों गायब कहाँ हो गई।
अब विक्टर शिवा की गाड़ी को चेक करता है। उसमें उसे शिवा की सर्विस रिवॉल्वर मिलती है, जिसमें कि 4 गोलियां शिवा ने कहीं पर पहले इस्तेमाल कर ली हैं। और अब इसी के साथ कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें शिवा और अपर्णा की शादी के कुछ समय के बाद का वक्त दिखाते हैं, जिन्हें अब एक प्यारी सी बेटी भी हो चुकी है। हालांकि शिवा चाहकर भी अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा था, जिस कारण अपर्णा उससे अक्सर गुस्सा रहती थी। वो ड्यूटी की वजह से कभी घर पर टाइम भी नहीं आता था, लेकिन इनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इस तरह एक दिन शिवा के पास एक मिसिंग लड़की का केस आता है, जो कोचिंग से घर जाते वक्त गायब हो गई। इसलिए शिवा तुरंत उस लड़की की तलाश में लग गया। इसी बीच शिवा को पता चलता है कि पुलिस ने एक दूसरी बच्ची को खुद की जान लेने से रोका है। यह मामले की गंभीरता को समझते हुए शिवा तुरंत उस बच्ची से मिलने के लिए जाता है, जो शिवा से सबसे पहले कुछ खाने के लिए मांगती है, क्योंकि वो 4 दिनों से भूखी थी। शिवा उस बच्ची को खाना देता है, जिसे खाने के बाद वो बताती है कि वो जिस हॉस्टल में रहती है, उस हॉस्टल और कैंटीन के बीच एक गेट है, जिसमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही आदमी बाहर निकल सकता है। लेकिन उस गेट पर 4 गुंडे, जो कि नशेड़ी भी थे, वो अक्सर डेरा जमाए रहते थे, ताकि जब भी हॉस्टल की लड़कियां कैंटीन में खाना खाने आए तो उसी दौरान वो चारों मिलकर सभी लड़कियों के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी करें। वो उन्हें हर दिन अब्यूज और हरास करते थे, जिस वजह से बच्चों में डर का माहौल था। साथ ही हॉस्टल का वार्डन भी उन्हीं गुंडों की साइड लेता था। लड़कियां अब हर दिन खाना लेने जाने से घबराती रहती थी। यही कारण था कि उनमें से एक बच्ची ने 4 दिन भूखा रहने के बाद अपनी जान देना ही सही समझा। अब उस बच्ची की शिकायत को सुनकर शिवा बिना देरी किए उस हॉस्टल में जाता है, जहां वो उन चारों बदमाशों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। यहाँ शिवा किसी का हाथ तोड़ देता है तो किसी का पैर, जो देख सारी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं। और जब शिवा का इतने से मन नहीं भरता तो वो उन चारों की पैंट में ऐसे पौधे की पत्तियों को डाल देता है, जिससे स्किन में जलन होती है। यहाँ उन चारों को शिवा काफी अच्छा सबक सिखाता है, जिसके बाद उन सभी को 14 दिन के लिए जेल भी भेज दिया जाता है, जिसमें वार्डन भी शामिल होता है। इसके कुछ दिन के बाद शिवा अपर्णा और लकी को लेकर वेकेशन पर जाता है, लेकिन उसकी ये वेकेशन ज्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि उसी दौरान शिवा को विक्टर फोन करके बताता है कि एक जरूरी मीटिंग होने वाली है, जिसमें शिवा तुम्हारा होना जरूरी है। और फिर शिवा को अपनी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ती है। जब ये बात शिवा अपर्णा से बताता है तो वो ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है, और ना चाहते हुए भी उन्हें वापस हैदराबाद आना पड़ता है। शिवा जब ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा होता है तो लकी उससे वादा कर लेती है कि आज शाम को आप समय पर घर आ जाना, क्योंकि आज आपका बर्थडे है। शिवा भी लकी से कहता है कि मैं जरूर समय पर आ जाऊंगा। और उसके जाने के बाद शिवा से बदला लेने के लिए वही 4 गुंडे आते हैं, जिन्हें शिवा ने हॉस्टल में मारा था। वो सभी अपर्णा को काफी अब्यूज करते हैं, जिस दौरान अपर्णा कई बार शिवा को कॉल करती है, लेकिन वो उसके फोन का कोई जवाब देता ही नहीं। वो चारों गुंडे अपर्णा से जाते वक्त कह देते हैं, अगर तुम्हारे पति फिर से हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इस हादसे ने अपर्णा को पूरी तरह से तोड़ दिया था। फिर शिवा के आने पर वो उसको डांट भी लगाती है कि तुम करते क्या रहते हो, तुम्हारी वजह से हमारी जान को भी खतरा हो गया है। लेकिन यहाँ शिवा उसकी पूरी बात सुने भी नहीं, अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर उनको मारने के लिए निकल पड़ता है। वो उन चारों को ढूंढकर उन्हें गोली से मार देता है। इसके बाद जब शिवा वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे बस स्टॉप के पास अपर्णा लकी के साथ खड़ी दिखती है। दरअसल अपर्णा अपने फादर के घर वापस जा रही है, क्योंकि शिवा उन्हें टाइम देता ही नहीं, और आज उसकी वजह से उसके परिवार के साथ कुछ भी हो सकता था। और फिर बात न बनता देख शिवा उन दोनों को खुद गाड़ी से छोड़ने के लिए जाता है। और यही सीन हमें शुरुआत में देखने को मिला था, जब शिवा अपर्णा और लकी को लेकर जा रहा था। उस वक्त शिवा को थोड़ी चोट भी लगी थी, क्योंकि वो अभी उन चारों को मार कर आया था। इसी बीच अचानक से अपर्णा को पटेल का फोन आता है, जिस तरफ ध्यान जाने के चक्कर में शिवा ध्यान ही नहीं देता कि वो रास्ता बंद है, और वो गलती से उस रोड पर आगे बढ़ जाता है। जिस दौरान शिवा का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें तीनों को काफी चोटें आती है। लेकिन उसके बाद लकी और अपर्णा के साथ क्या हुआ यह हमें नहीं दिखाया जाता, जिन्हें ढूंढने में अब पुलिस लगी हुई है। इधर विक्टर बताता है कि जिन 4 लोगों को शिवा ने मारा था, उसमें घनी नाम का एक गुंडा वहां नहीं था, मतलब कि वो किसी तरह बच गया। इसलिए हो सकता है कि उस वक्त उसी ने शिवा का पीछा किया हो, और जब शिवा का एक्सीडेंट हो गया हो तो उसकी पत्नी और बेटी को उसने किडनैप कर लिया हो। इसलिए हमें अब पहले घनी को ढूंढना होगा। दूसरी ओर शिवा को भी पूरे 8 दिन बाद होश आ चुका है, जिसे जैसे ही डॉक्टर सुनीता से पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद से उसकी पत्नी और बच्ची गायब है, तो वो हॉस्पिटल से उन्हें ढूंढने के लिए तुरंत निकल जाता है, जहां पर हम उसी वक्त घनी को भी देखते हैं, जो शिवा का पीछा करता है। और क्योंकि विक्टर ने हॉस्पिटल में एक और ऑफिसर लगाया हुआ था, तो वो भी उन दोनों के पीछे जाता है। साथ ही वो विक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तो वहीं शिवा उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था, कि तभी उसको अकेला पाकर घनी शिवा को मारने की कोशिश करता है, जिस दौरान दोनों के बीच काफी जोरदार लड़ाई होती है। लेकिन इससे पहले विक्टर वहां पहुंचकर शिवा को रोक पाता। शिवा बिना देरी किए इस बार घनी को आखिर में मार ही देता है। ये देखकर विक्टर शिवा से कहता है कि ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वही था जो हमें बता सकता था कि आपकी बीवी और बच्चे इस वक्त कहाँ पर हैं। अब क्या शिवा ने सच में कोई गलती कर दी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा।
जाएगा। अब क्योंकि शिवा ने उन चारों को मारा था, इसलिए उसे अरेस्ट करके अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ डॉक्टर सुनीता कोर्ट को बताती है कि शिवा को डेमेंशिया हो गया है, जिसका ट्रीटमेंट अगर समय से नहीं हुआ तो वो मर भी सकता है। इसलिए डॉक्टर सुनीता जज से 2 हफ्तों का समय मांगती है, ताकि इसी बीच शिवा को हाउस अरेस्ट करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। जज भी इसकी इजाजत दे देता है, लेकिन पुलिस को खास ख्याल रखना पड़ेगा कि शिवा घर से कहीं बाहर न जाए। शिवा भी डॉक्टर सुनीता के इस फेवर के लिए उसे थैंक यू कहता है, लेकिन जैसे ही वो घर जाता है वैसे ही विक्टर से वो कहता है कि मुझे किसी भी तरह अपर्णा और लकी को ढूंढना होगा। जिस पर विक्टर कहता है कि जो एकमात्र जरिया था उससे तो तुमने मार दिया, तो अब भला आप क्या करेंगे। शिवा कहता है कि घनी ने उन दोनों को किडनैप नहीं किया, बल्कि ये किसी और आदमी का काम है, क्योंकि अगर घनी ने किया होता तो उस वक्त मैं बेहोश था, तो वो मुझे वहां पाकर मार सकता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, जिसका साफ मतलब है कि इसमें किसी और का भी हाथ है। शिवा विक्टर को बताता है कि पिछले 5 महीनों में कई सारे मिसिंग केस हुए हैं, जिनमें से कुछ मिल गए, कुछ ने खुद की जान ले ली और कुछ का किसी ने खून कर दिया, पर इन सबको हटाने के बाद 40% ऐसे लोग बचते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। इसलिए कुछ भी करके हमें इन सब का पता लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी गैंग हो। शिवा की इस बात को सुनकर विक्टर उसे इस केस पर काम करने की परमिशन दे देता है, लेकिन उसे घर पर ही रहना होगा। अब ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण एक दिन अचानक शिवा फिर से बेहोश हो जाता है, जिसका पता जब डॉक्टर सुनीता को लगता है तो वो शिवा को टेंशन लेने से मना करती है और ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जज को इस बारे में बता दूंगी। लेकिन शिवा इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। उसे अचानक से वही एक्सीडेंट की रात याद आती है, जिस कारण वो घर पर तैनात पुलिस वाले से विनती करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपर्णा की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों के साथ लाल चूड़ियां और एक दांत भी मिलता है, जो सबूत इतना साबित करने के लिए काफी है कि ये लाल चूड़ी और दांत जिसका भी है उसी ने अपर्णा और लकी को वहां से गायब किया। यहाँ वो ये सभी बातें पुलिस स्टेशन पहुंचकर विक्टर को बताता है और इस बार विक्टर थोड़ा सा नियमों को तोड़कर शिवा को पूरी तरह इस केस में काम करने की परमिशन दे देता है। ये लोग सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ इन्हें ऐसी औरतें मिल सकती हैं जो ये काम करती हैं, जैसे कि ब्रोथल्स वगैरह में, पर लाख कोशिश करने के बाद भी इन्हें कुछ पता नहीं चलता। फिर एक दिन अर्धनारीश्वर की मूर्ति को देखकर शिवा को ध्यान आता है कि ये काम हो सकता है कि कोई ट्रांस वुमेन भी कर सकती है, इसलिए अब वो हर उस जगह पर जाने लगता है जहाँ उसको ऐसी ट्रांस वुमेन मिल सकती है। जिस दौरान वो एक दिन एक आदमी का पीछा करता है जो एक पान की दुकान पर जाकर एक ट्रांस वुमेन को कुछ पैसे देता है, और जैसे ही उसकी नजर शिवा पर पड़ती है वो वहां से भागने लगता है, जिसका शिवा पीछा करने लग जाता है और भागते भागते एक गाड़ी से टकराकर उस आदमी की मौत हो जाती है। शिवा ये बात विक्टर को बताता है कि ये ट्रांस वुमेन का काम नहीं है, क्योंकि ट्रांस वुमेन तो सिग्नल पर भीख मांगने जैसे छोटे मोटे काम करती है, बल्कि ये काम तो उन मर्दों का है जो फेक ट्रांस वुमेन बनकर घूमते हैं, जैसे कि ये आदमी जो अभी मारा गया। जो शिवा को दांत मिला था वो इसी आदमी का है। आगे शिवा बताता है कि ये फेक ट्रांस वुमेन इन लोगों को सुनसान जगह पर अकेला पाकर उन्हें गायब करने का काम करते हैं, जिनके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक में वही शिवा का एक्सीडेंट दिखा जाता है, जिस दौरान सच में अपर्णा और लकी को इन्हीं फेक ट्रांस वुमेन ने किडनैप किया था। इसी बीच अपर्णा बचने की बहुत कोशिश करती है और इसी बीच में एक चूड़ी और दांत तोड़ देती है, लेकिन वो लोग अपर्णा को बेहोश करके उठा के लेके जाते हैं, इसलिए अब इनको कैसे भी करके उन लोगों को पकड़ना है। फिर ये लोग एक सुनसान जगह पर तैनात हो जाते हैं जहाँ ऐसे लोग अपना शिकार ढूंढते हैं। अब एक रात शिवा और उसके आदमियों को इन्हें दबोचने का मौका मिल जाता है जब वो लोग एक अकेली लड़की को उठाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पुलिस और किडनैपिंग करने वाले लोगों के बीच काफी अच्छा खासा चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है और एक वक्त ऐसा आता है कि ये फेक ट्रांस वुमेन शिवा को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनकी शिवा काफी जोरदार धुलाई करता है और फिर उन्हें अरेस्ट भी कर लेता है। फिर ये सभी पुलिस स्टेशन में पहुंचने पर बता देते हैं कि इन लोगों का बस इतना ही काम होता है कि ये लोग अनजान लोगों को उठाकर एक बैग में बंद करके एक जगह रख देते हैं, फिर वहां से उस बैग को कोई और उठा के लेके जाता है। यहाँ शिवा इन लोगों से ये पता कर लेता है कि आज ये लोग बैग कहाँ रखने वाले थे। अब क्योंकि अगली सुबह शिवा को कोर्ट में पेश होना था, इसलिए शिवा फैसला करता है कि बैग में वो खुद जाएगा ताकि जल्दी से इसके पीछे के असली नेटवर्क का पता चल सके। साथ ही शिवा यहाँ इन सब लोगों को ये भी कहता है कि तुम लोगों की वजह से ही लोग ट्रांस वुमेन से नफरत करते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर पाए और ना ही उन्हें समाज ने बराबरी का मौका दिया है, नहीं तो ट्रांस वुमेन भी डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बनकर हमेशा अच्छे पद पर होते। इसी के साथ ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक अनजान लैब की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ हम एक बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक भाटिया को देखते हैं, जो असल में इन सारी किडनैपिंग के पीछे है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में सबसे पहले आर्टिफिशियल ब्लड बनाना चाहता है जिसे सिर्फ उसकी कंपनी बेचे और मोनोपोली क्रिएट कर सके। यही वजह थी कि भाटिया अपनी पावर और पैसे के इस्तेमाल से किडनैपिंग करवाता रहता है ताकि साइंटिस्ट उन पर किसी भी लैब के चूहे की तरह टेस्ट कर सके। इसी बीच उन्हें किडनैप लोगों में से एक आदमी भागने की कोशिश करता है, जिसे भाटिया काफी बुरी तरह मारता है और अंदर सभी लोगों से कहता है कि अगर किसी ने भागने
भागने की कोशिश की तो उसका यही हाल होगा। इधर शिवा बैग के अंदर रहकर किसी के आने का इंतजार करता है, जिस दौरान उसके पास एक छोटा सा ट्रांसमीटर होता है जिससे पुलिस वाले उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाए। अब इसी बीच वहां पर कुछ लोग आते हैं जो सबसे पहले बैग को स्कैन करने लग जाते हैं और ये देख ना चाहते हुए भी शिवा को ट्रांसमीटर बाहर फेंकना पड़ता है। और जब वो लोग शिवा को उठा लेके जाते हैं उसके बाद ही विक्टर और बाकी पुलिस वालों को पता चलता है कि शिवा वहां है ही नहीं। इसके बाद शिवा और बाकी लोगों को उसी बड़ी सी लैब में लेके जाया जाता है जहां सभी लोगों को एक इंजेक्शन देना था, पर शिवा यहाँ पर अपना काम शुरू कर देता है। वो उस इंजेक्शन वाले को मारकर उसकी ड्रेस खुद पहनकर लैब के लोगों में शामिल हो जाता है, जहाँ एक टेस्ट के दौरान एक आदमी की मौत हो जाती है और सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को ले जाकर एक इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी भट्टी में डाल देता है। अब ये सब कुछ शिवा देख नहीं पाता और वो अपने साथ वाले आदमी को भट्टी में फेंक देता है, जिस दौरान वो सभी को मारते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां सभी लोगों को कैद किया गया है। और यहाँ उसे पहले लकी और फिर अपर्णा भी मिल जाती है। साथ ही शिवा सभी लोगों को आजाद करवा देता है। अब इस चीज का पता भाटिया को लगता है। वो और उसके लोग आकर शिवा को घेर लेते हैं, जहां शिवा अकेला ही उन सभी को चुन चुन कर मारता है और उसको ऐसा करता देख भाटिया उसके पीछे से उसको चाकू मार देता है। इसी दौरान लकी उसके पास आकर उसे उठने के लिए कहती है, क्योंकि शिवा बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। यहाँ भाटिया शिवा समेत अपर्णा और लकी को भी उस भट्टी में फेंक देने का ऑर्डर देता है और जैसे ही वो लोग लकी को ले जाने वाले होते हैं वैसे ही शिवा दुगनी ताकत के साथ उठ खड़ा होता है और उसी चाकू से एक को काफी बुरी तरह से मारता है। आखिर में उसकी भाटिया से भी अच्छी टक्कर होती है, पर शिवा उसको चाकू से घायल करके जिंदा ही भट्टी में फेंक देता है और इस तरह शिवा ने अपनी बीवी और बच्ची समेत कई लोगों की जान बचा ली होती है। साथ ही अगले दिन कोर्ट में भी शिवा को यह कहकर रिहा कर दिया जाता है कि शिवा ने उन चारों को सेल्फ डिफेंस में मारा था। साथ ही शिवा का इलाज भी जल्दी पूरा होने वाला है, जिस दौरान अपर्णा शिवा से अपनी गलती मानते हुए कहती है, मैं बहुत ही मतलबी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम अपनी ड्यूटी इसलिए करते हो ताकि देश के कई परिवार सुरक्षित रह सकें, इसलिए अब तुम्हें चाहे जितनी भी देर हो जाए मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूंगी। और यहाँ पर यह मूवी होती है खत्म। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।